नमस्कार दोस्तों, सीएससी एजुकेशन रिवॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, वो आज हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आज आप पूरा वीडियो देखें और जो भी करंट अफेयर्स है उससे अपडेट हो जाएं। सीएससी एजुकेशन के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएँ। कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें आपसे पूछा था जो 14वें दलाई लामा हैं उनका असली नाम क्या है, और सही आंसर है तेंजिंग ग्यात्सो, और सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा कौन सा ऐप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? और ऑप्शन है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, PTL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, GTL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल और STL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। चलिए, और सही आंसर है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, मतलब अटल इनोवेशन से ही ATL बना है, और यह स्कूली छात्रों को ऐप डेवलपमेंट के लिए मतलब इस प्रोत्साहन देने के लिए ये मॉड्यूल बनाया है, ताकि स्कूली जो छात्र हैं वो ऐप डेवलपर्स बनने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। और भारतीय स्टार्टअप कंपनी है प्लेज़मो, इसके सहयोग से यह डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। AIM के प्रमुख कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का निर्माण करने वाला बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? ऑप्शन है क्वालकॉम वेंचर्स, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड या फिर HCL। और अभी आप सब जानते हैं, हमने कई बार जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे थे। अभी एक और निवेशक कंपनी आई है, उसका आपको नाम बताना है, और सही आंसर है क्वालकॉम वेंचर्स। क्वालकॉम वेंचर्स जो है वो क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की एक निवेश शाखा है, क्वालकॉम वेंचर्स, और इसने 730 करोड़ रुपए के निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है जियो प्लेटफॉर्म्स में। और 12 सप्ताह के भीतर यह जियो प्लेटफॉर्म्स में 13वां निवेश है। सोचिए, 12 सप्ताह के अंदर 13वां निवेश है, और इसी के साथ 1,18,318 करोड़ रुपए तक जुटा चुकी है जियो इस निवेश के साथ। और इस निवेश की जो शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा, फेसबुक ने की थी, जिसने करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसमें लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीदी थी फेसबुक ने जियो में, जियो प्लेटफॉर्म्स में। तभी से ये सारे निवेश स्टार्ट हो गए हैं और लगभग ये 13वां निवेश है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। आजकल हम लोग मीटिंग और जो भी देख रहे हैं आजकल सब ऑनलाइन ही हो रहा है। कोविड-19 जब से आया है, कोरोना के कारण, तो अब स्तरीय लोक अदालत भी शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं कौन सा राज्य है जिसने शुरुआत की है। सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। ये याद रखिएगा, ये पहली है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में लोक अदालत शुरुआत हो गई है। और यह उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। मतलब ये सभी स्तर पे हो रही है, उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय सब जगह। और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, और इसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय में आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लोकेशन आपको मैं हमेशा बताता हूँ, आप देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ की लोकेशन है, इसकी कैपिटल रायपुर है। इनके CM का नाम आप मुझे बताइएगा, और यहाँ की जो गवर्नर है वो अनुसुईया उइके हैं। चौथा क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन है नेपाल, रूस, चीन और भारत। अभी हाल ही में हमने बहुत बार सुना कि कोविड-19 की वैक्सीन आ गई है, मगर वैक्सीन बनने में एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अलग अलग ट्रायल्स होते हैं। जैसे पहले जानवरों पे होते हैं, फिर कुछ छोटे इंसानों पे होते हैं, मतलब छोटे ग्रुप के में इंसानों पे होते हैं, फिर बड़े लेवल पे होते हैं थोड़े
फिर अलग अलग करके ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, और ये आखिरी में ह्यूमन ट्रायल के बहुत सारे मेंबर्स पे होते हैं, मतलब जो वॉलंटियर्स रहते हैं उन पे होते हैं, और फिर आखिरकार बन के कोई सा वैक्सीन बनता है। फिर भी अगर वैक्सीन अभी बनाने का जिस देश ने दावा किया है उसका नाम आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है रशिया ने अभी दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिया है, और रशिया का रूस के जो सेचेनो विश्वविद्यालय, इनका दावा है ये। और विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। मतलब जैसे मैंने आपको अलग अलग परीक्षण अभी बताए हैं, जानवरों वाले और फिर इंसानों वाले। इंसानों में भी अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं, पहले 10-12 लोगों का, फिर 50 लोगों का, फिर सैकड़ों लोगों का, फिर हज़ारों लोगों पे करना पड़ता है, तब जाके इसका एक मतलब एक पूरा बनता है। फिर WHO से अप्रूव कराना पड़ता है, तब जाके कोई सा वैक्सीन बनता है। और यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी, ऐसा मतलब दावा, अगर अभी तो दावा है, मगर अगर ये सच निकलता है तो पहली वैक्सीन होगी। और अमेरिका अभी लगा हुआ था ये वैक्सीन बनाने में, मगर अभी रशिया ने सबसे पहले बनाने का दावा किया है। ये देखते हैं 5वां क्वेश्चन। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे होगा? और ऑप्शंस जो हैं 2025, 2030, 2035 या फिर 2040 तक। सही आंसर है 2030 तक। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने अभी एक अपने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ एक मिशन मोड पर है। और उन्होंने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में भी एक बड़ी पहल की जा रही है। भारतीय रेलवे ने 40,000 से अधिक रूट किलोमीटर बोल सकते हैं इसको, जो रूट होगा, जितने रेल बिछी है उस पर जो किलोमीटर गिने अगर तो ब्रॉडगेज मार्गों पर लगभग 63% का विद्युतीकरण कर लिया है, पूरा काम कर लिया है। और 2014 से 2020, मतलब अभी जो बीजेपी सरकार आई थी 2014 से और अभी 20 तक 18,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जबकि उससे पहले वाली जो सरकार थी उसके 5 सालों में सिर्फ लगभग 4,000 किलोमीटर तक का हुआ था। तो अभी ये सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है विद्युतीकरण करने के क्षेत्र में। और अभी इन्होंने लक्ष्य भी रखा है 2023 तक सारी ब्रॉडगेज लाइनों पर दिसंबर 2023 तक पूरा विद्युतीकरण करने की योजना बनाई गई है। चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी। और सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका वैसे भी आजकल भारत को बहुत फेवर कर रहा है, और अभी अमेरिका से भारतीय सेना ने लगभग 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है भारतीय सेना। और ये दूसरी किश्त होगी, इससे पहले भी 72,000 इतनी ही ये असॉल्ट राइफल ले चुके हैं हम, अब वापस और भी ले रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन में बताया कि चाइना से हमारा विवाद चल रहा है, उसी बीच ये इन्होंने फास्ट ट्रैक परचेज़ ऑर्डर दिया है, अभी अमेरिका को फास्ट ट्रैक पर डाला है, जल्द से जल्द हथियार मिल जाए। और जिस कंपनी से ये ख़रीद रहे हैं वो कंपनी है सिक्स सॉयर नाम से अमेरिकी कंपनी है, जिससे ये भारतीय सेना को ये राइफ़लें मिलेंगी। और जो SIG 716 असॉल्ट राइफ़लें हैं वो क्लोज़ और लॉन्ग कॉम्बैट की नई तकनीक से लैस हैं। फ़ोटो भी देख सकते हैं, मैंने आपको फ़ोटो लगाया हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। और सही आंसर है आंध्र प्रदेश। गुंटूर वैसे भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको तो ऐसे ही पता चल गया होगा आंसर। और गुंटूर ज़िले में ये सूखी मिर्ची के लिए फेमस, मतलब मिर्ची यहाँ की जो है वो फेमस है, वो इसके ब्रांड और स्वाद के लिए फेमस है ये। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है यहाँ की मिर्ची। और बांग्लादेश में अभी रेलवे ने, जो भारतीय रेलवे ने मालगाड़ी के द्वारा ढुलाई की है बांग्लादेश के बेनापोल में, आंध्र प्रदेश से ले जाई गई ये मिर्ची। और पहले ये सड़क मार्ग से ले जाई जाती थी, तब इसकी लागत में लगभग 7,000 रुपये प्रति टन लगभग कॉस्ट आती थी। अब जानते हैं अपन, थोड़ा सा देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का मैप देख सकते हैं आप। यहाँ की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है।
और एग्जीक्यूटिव कैपिटल अगर देखें तो विशाखापट्टनम है, और जुडिशियल कैपिटल है कर्नूल। यहाँ का जो सीएम है उनका नॉर्मली हम लोग वाई एस जगनमोहन रेड्डी नाम से जानते हैं उनको, और पूरा नाम मैंने आपको लिखा हुआ है येदुगुरी सैंडिटी जगनमोहन रेड्डी, बट वाई एस जगनमोहन रेड्डी नाम से ये इनका फ़ोटो भी लगा है। ये हैं सीएम यहाँ के। गवर्नर यहाँ के हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है नेपाल, रूस, चीन या फिर भारत। और सही आंसर है भारत। भारत ने 2018 में बाघ गणना में कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी। और हमारे यहाँ जो बाघों की जो जनसंख्या हो गई है अब 2967 बाघों की जनसंख्या हो गई, जो पूरे विश्व के लगभग 75% की संख्या के अनुमान के बराबर है। मतलब पूरे विश्व में जितने हैं उनसे 75% बाघ तो इंडिया में ही हैं। और जो हमारे यहाँ के केंद्रीय सूचना और प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने बताया है कि पिछले 4 सालों में बाघों की जनसंख्या दोगुनी हो गई है, जो कि अच्छी बात है। ये विलुप्त हो रहे थे जो बाघ, अब उनका संरक्षण किया गया तो अब इनकी जनसंख्या भी डबल हो गई है इंडिया में। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? और अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन है $50 मिलियन या फिर $20 मिलियन, $30 मिलियन या फिर $40 मिलियन। और सही आंसर है $50 मिलियन का ऋण दिया है अभी L&T को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने, AIIB ने। और यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का पहला ऋण है। और यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर के पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन फिर से आ गया। रोज़ आप मुझे बताते हैं इसका आंसर, आज भी बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस केरल मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? और ऑप्शन है गुरुवायूर श्री पद्मनाभ स्वामी, वदाकुद्दुनाथन या फिर सबरीमाला। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रोज़ की तरह। और आज का वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।